अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बात हो रही है कि इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटा दिया जाए। पीटीआई वाले कहते हैं कि ये इमरान खान के खिलाफ एक आलमी साजिश है और बैरूनी तौर पर लोग जो हैं, अंदर के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो आलमी ताकतों के साथ मिल गए हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम इमरान खान को सिर्फ इस वजह से हटाना चाहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क में महंगाई कर दी है, इमरान खान ने आवाम को जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी से दूर कर दिया, इस काबिल ही नहीं छोड़ा, आवाम के पास इतना पैसा ही नहीं है कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी खरीद सकें और पुरसुकून तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, इसमें किस हद तक सच्चाई है या किस हद तक झूठ है ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन असद उमर का बयान आया है कि हमारे पास ठोस सबूत हैं इस चीज़ से किस तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो साजिश की जा रही है। वक्त आने पर वो सबूत भी जो है वो मंजरे आम पर लाए जाएंगे। अब ये वक्त कब आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर तो गवर्नमेंट जो है वो इन सबूतों को जो उनके गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं कि उनके खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ किस तरह से साजिश की जा रही है, मंजरे आम पर ना लाए, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि किसी भी आलमी ताकत से जो है वो ताल्लुकात ख़राब हो जाए। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब के पास सिर्फ यही एक पत्ता होगा जिसे वो शो करेंगे और इसी बात को वो आवाम में लेकर जाएंगे कि देखिए जी, मेरे खिलाफ किस तरह से आलमी सतह पर साजिश की गई है। ये कहना था असद उमर का कि आलमी साजिश की गई है और हमारे पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन नाजरीन, इससे पहले भी पाकिस्तान में एक लीडर था जिनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने की कोशिश की थी, जो कि इतने पॉपुलर थे और कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कायदे आज़म के बाद अगर पाकिस्तान को कोई लीडर मिला था तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान साहब को लीडर माना जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी दी गई थी मार्शल लॉ में, ज़ियाउल हक ने जो है उस फांसी पर दस्तखत किए थे। मार्शल लॉ का वो दौर था, ज़ियाउल हक के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी जो अपोजिशन वाले थे बिल्कुल इसी तरह मुत्तहिद हो गए थे जिस तरह आज इमरान खान साहब के खिलाफ हुए। नाजरीन, आज हम कुछ चीज़ों का जायज़ा लेंगे क्योंकि ये एक हकीकत है, मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ दानिश्वर और अमेरिकी भी इस बात को तस्लीम करते हैं, तस्लीम नहीं करते बल्कि अमेरिका के बहुत सारे दानिश्वरों ने बहुत सारी किताबों में लिखा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मरवाने में मगरिब का हाथ था। पाकिस्तानी दानिश्वर भी इस बारे बहुत सा लिख चुके हैं। नाजरीन, अगर हम इमरान खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो में कुछ चीज़ें देखें तो बहुत ही मुमासलत पाई जाती है। पहली चीज़, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी खुद ही बेचने से इनकार कर दिया था, बहुत सारा लालच मिला, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कहा था कि हम खुददार कौम है, हम अपनी खुद ही कभी नहीं बेचेंगे। इमरान खान ने भी नाजरीन ऐसा किया है। आपको याद होगा कि यूएनओ जनरल असेंबली में जाकर जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमेरिका के अंदर बैठकर अमेरिका को सफ़ेद हाथी कहा था और कहा था ये वो दोस्त है जो सिर्फ अपने दोस्तों को इस्तेमाल करना जानता है। जब ये मुश्किल में होता है तो इसे दोस्त बहुत याद आते हैं, लेकिन जब दोस्त मुश्किल में होते हैं तो ये उन्हें तन्हा छोड़ जाता है। नाजरीन, इमरान खान ने भी जो है अमेरिका के अंदर जाकर जो है उन पर तनकीद की है और कहा है कि अमेरिका जो है अपने दोस्तों के कभी काम नहीं आता, बल्कि ये दोस्तों के खिलाफ भी दुश्मनों वाला काम करता है। नाजरीन, भुट्टो ने भी इस्लामी सोशलिज्म की बात की थी। भुट्टो साहब कहते थे कि इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होकर अपनी पावर दुनिया को दिखानी चाहिए और अपनी अहमियत दुनिया में मनवानी चाहिए। नाजरीन, इमरान खान भी यही चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए, किसी ग्रुप का या किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, किसी पावर का जो है वो साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि इस्लामी ममालिक खुद को एक पावर बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि वो क्या कर सकते हैं। नाजरीन, भुट्टो इस्लामी सोशलिज्म की बात करते थे। सोशलिज्म नाजरीन वही निज़ाम है जो कि इस वक्त रूस में पाया जाता है, या फिर आप कह लें कि काफ़ी हद तक चीन में पाया जाता है। तो मगरिब का ये ख्याल था कि अगर पाकिस्तान में भी सोशलिज्म आ गया तो पाकिस्तान जो है वो रूस के ज़्यादा करीब हो जाएगा। नाजरीन, भुट्टो भी उस वक्त रूस के ज़्यादा करीब थे और आजकल इमरान खान भी रूस के ज़्यादा करीब है। नाजरीन, आजकल इमरान खान भी रूस के बहुत ज़्यादा करीब तस्वुर किए जाते हैं। भुट्टो के खिलाफ भी जो है वो अचानक ही 9 सितारों का कौमी इत्तेहाद बना दिया गया था। नाजरीन, इमरान खान भी जब रूस के दौरे पर जाते हैं तो अचानक जब उनकी वापसी होती है तो वो अपोजिशन जो एक दूसरे को गालियां देती है, वो अपोजिशन जो एक दूसरे को सड़कों पर घसीटना चाहती है, वो अपोजिशन जिसका जो है बुनियादी मकसद ही एक दूसरे की मुखालफत करना होता है, वो साथ मिल जाते हैं और सिर्फ अकेला इमरान खान बच जाता है और उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, तमाम तर जो है हकाइक के बावजूद, तमाम तर नफरत के बावजूद, वो जिन्होंने एक दूसरे के बड़ों को कहते हैं कि इन्होंने हमारे बड़ों को मारा था, जिस तरह के चौधरी बरादरान के वालिद जो जदे अमजद थे, चौधरी ज़हूर उलाई, उनका जो है उन्हें जो कत्ल किया गया था, इसकी जिम्मेदारी बेनज़ीर भुट्टो के भाई ने जो है वो कबूल की थी।
जबकि जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी नाजरीन, तो जियाउल हक ने जिस पेन से उस फांसी के आर्डर पर दस्तखत किए थे, वो पेन आज भी चौधरी शुजात साहब के घर जो है पड़ा है और उन्होंने एज अ यादगार के तौर पर उसे अपने घर में रखा हुआ है। उसी काफिले को आज जो है जरदारी साहब यकीन दहानी करा रहे हैं और बल्कि जोर लगा रहे हैं और नून लीग को भी इस चीज पर राजी कर रहे हैं कि उन्हें पंजाब की वजारत आला दे दी जाए। मकसद सिर्फ एक है कि इमरान खान को इक़्तिदार की कुर्सी से हटाया जाए, इमरान खान को वज़ीर आज़म की सीट से हटाया जाए। नाज़रीन, अगर हम आगे चलें तो भुट्टो ने भी इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया। आज भी देख लें कि इस वक्त OIC की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है और ये 41 साल बाद हो रही है। 57 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इससे पहले जो है जितना भी जरदारी साहब का दौर गुजरा है, नवाज शरीफ का दौर गुजरा है, उसमें पाकिस्तान में इतने ममालिक कभी एक वक्त में इकट्ठे नहीं हुए। नाजरीन, भुट्टो वो इंसान थे जिन्होंने कहा था कि हम घास भी खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। ये भारत की जो जाहिरियत थी उसका मुंहतोड़ जवाब था और भुट्टो चाहते थे कि पाकिस्तान अपना एटम बम बनाए ताकि जिस तरह से 1971 में भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा था फिर कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत जिसारत ना कर सके। नाजरीन, इमरान खान ने भी बिल्कुल ऐसा ही भारत को जो है अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर चैलेंज किया और उन्होंने कहा था कि हमारे पर सरेंडर करने का कोई ऑप्शन नहीं है, हम रिटेलिएट करेंगे, हम आपको जवाब देंगे और हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। इसका उन्होंने सबूत भी दिया। और नाजरीन, इमरान के दौरे हुकूमत में ही भारत के 2 तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान में गिराए गए हैं। इसकी तफसीलात भी आपको सारी, ये वो इक़दामात हैं जो भुट्टो और इमरान खान में मुआसलत पाई जाती है। जिस तरह उनके खिलाफ पूरी अपोजिशन मुतहद हो गई थी, आज इसी तरह इमरान खान के खिलाफ पूरी अपोजिशन मुतहद है। जिस तरह बहुत सारे दानिश्वर उस वक्त कह रहे थे कि भुट्टो के खिलाफ जो है आलमी साजिश हो रही है, इस तरह इस वक्त पाकिस्तान में भी बहुत सारे दानिश्वर हैं जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ भी आलमी साजिश हो रही है। नाजरीन, इमरान खान के खिलाफ ये आलमी साजिश है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी मार्च के महीने की इमरान खान की कारकर्दगी देखें तो पूरी अपोजिशन की जितनी भी हुकूमत रही है ये हमें उससे बेहतर नजर आती है। ये हकाइक है। इसी महीने में पाकिस्तान ने जो है वो रेकॉर्डिंग का मुआहिदा किया है। पाकिस्तान को वो जो जुर्माना किया गया था का 11 अरब डॉलर वो खत्म हो गया है, यानी कि पाकिस्तान का जो खसारा होना था 11 अरब डॉलर का वो अब नहीं रहा। नाजरीन, इसके अलावा अगर हम देखें तो OIC जिसकी बुनियाद 1969 में रखी गई थी और जिसका दूसरा इजलास जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में करवाया था, उसका इजलास जो है इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में करवा रहे हैं और 57 इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। नाजरीन, 24 साल बाद इसी मार्च के महीने में ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई हुई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम 1998 में आया था। वो पाकिस्तान जिसके मुतालिक कहा जाता था कि हम इसे तनहा कर देंगे, तन्हाई का शिकार हो जाएगा और हमारे हुक्मरान भी डरते रहते थे, अमेरिका की चापलूसी करते रहते थे। आज वही पाकिस्तान जो है 57 इस्लामी ममालिक की मेज़बानी कर रहा है। नाजरीन, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने से लेकर पाकिस्तान में 57 इस्लामी ममालिक को इकट्ठा कर लेना, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम का पाकिस्तान आना इमरान खान का जुर्म बन गया है। ये जुर्म किस हद तक जो है काबिल गिरफ्त है, इसके मुतालिक तो आवाम 2023 के इलेक्शन में या फिर जब भी अगला इलेक्शन होगा अपना फैसला दे देगी कि वो किसको सपोर्ट करते हैं। वो उनको सपोर्ट करते हैं जो पूरी जिंदगी आवाम को धोखा देते रह गए और सिर्फ एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रह गए हैं। लेकिन जब अपने पर बात आई है, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगी है, तो इमरान खान के खिलाफ जो है वो सब इकट्ठे हो गए हैं। कौन मुजरिम है और कौन नहीं, इसका फैसला आवाम करेगी और आने वाले इलेक्शन में अपना फैसला सुना भी देगी। इस मुतालिक आप क्या सोचते हैं? हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है, हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।